हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस चला रहा हूं, जिसके अंदर मैंने पटवारी, अग्निवीर और अन्य कंपटीशन एग्जाम जैसे नवोदय की 5वीं 8वीं इन सब एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करवाया है। जिसके अंदर मैंने कई टॉपिक्स सॉल्व करवाए हैं और लगभग बहुत ही कम फार्मूलों का यूज करके आपको मैथ्स के ही बेस को बेस बनाकर हल करवाए हैं सारे सवाल। और हमें मैथमेटिक्स को बेस बनाकर ही समझना है, तो आप कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। यदि आप फार्मूलों की उलझन में उलझे रहेंगे तो आपसे जो दूसरे बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आगे निकल जाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि आपको कोई शॉर्टकट रास्ता ना बताते हुए आपको मैथमेटिक्स के ओरिजिनल स्वरूप से अवगत करवाया जाए। और हमें अगर कुछ सीखना है तो मैथमेटिक्स का बेसिक ही सीखना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आज का हमारा इसी कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज। तो हम शुरू करते हैं। एवरेज क्या होता है? आप लोग ने क्रिकेट तो भली भांति जानते होंगे, क्रिकेट खेलते भी होंगे, क्रिकेट के बारे में सब बहुत बढ़िया तरीके से सबका परिचय है क्रिकेट से। तो आप एकदम से टीवी के सामने गए, कहीं से आए और क्रिकेट का मैच चल रहा था और आपने ये देखा कि टीम ने 10 ओवर खेल चुकी है। टीम जो है 10 ओवर खेल चुकी है और आपका ध्यान फिर गया कि रन कितने बने। तो रन मान लीजिए यहाँ पर बने 50। 10 ओवर में 50 रन बनाए तो आप तुरंत कह देंगे कम रन बने या थोड़े से कम बने। थोड़े से कम बने से क्या अर्थ है, आप क्या समझे? यहाँ पर नीचे रन रेट लिखा रहेगा, रन रेट लिखा रहेगा 5 का। इस 5 से क्या समझते हैं आप? बिल्कुल भली भांति समझते हैं कि यहाँ पर जो 5 है वो प्रति ओवर रन रेट एवरेज है। तो एवरेज कैसे निकला? आपने 50 रन में 10 का भाग दिया और आपका आ गया 5, मतलब 10 ओवर के अंदर मिलके 50 रन बने हैं। अब 10 ओवर में 50 रन बने हैं तो इसके कई तरीके हो सकते हैं 10 ओवर के रन बनने के। एक रन पहले ओवर में हो सकता है कि एक विकेट गिर गया हो और कोई रन नहीं बने हो सकता है कि दूसरे ओवर में अगले आते बराबर 15 रन मार दिए हो। तो इस प्रकार से रनों का उतार चढ़ाव 10 ओवर तक चलता रहा होगा। लेकिन टोटल जब किया गया होगा तो 50 ओवर 10 ओवर का टोटल 50 आया होगा और इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे और यही हमारा एवरेज आ जाएगा। इसी को हम जो है क्रिकेट की भाषा में रन रेट भी बोलते हैं। दो तरह के रन रेट चलते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट जो कि पिछले आने वाले ओवर का औसत मान के वो चलते हैं कि ये रिक्वायर्ड रहेगा, अगर 6 रन प्रति ओवर ये टीम बना देती है तो इतने रन बना पाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी ओवर में ज़्यादा बनते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो टीवी के ऊपर बताते हैं। तो यही आपका एवरेज का मूल कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से एवरेज निकाला जाता है। हम कुछ और उदाहरण लेके इसको और समझते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया हमारे मैथ्स की बुक से ही कि नेचुरल नंबर्स। प्रथम 5 संख्याओं का हमें औसत निकालना है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत निकालने के लिए एवरेज निकालना है। तो एवरेज में 5 नंबर्स का टोटल, वो भी कौन सी? नेचुरल नंबर। जो पूछा जाए उसी का आंसर हमें देना है। नेचुरल नंबर प्रथम 5 नेचुरल नंबर ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपान, इनका टोटल करना है यहाँ ऊपर। और नंबर कितने लिए हमने? 1 2 3 4 5 नंबर लिए तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। तो एवरेज बराबर, अब इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 में हम लगाते हैं 5 का भाग, तो यहाँ पर आ जाता है 3। तो एवरेज आपका आ गया यहाँ पर 3। मतलब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का या नेचुरल नंबर्स का टोटल एवरेज जो है वो 3 है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो एक चीज एनालिसिस करके निकलती है। कॉन्सेप्ट का बेस जो होता है वो एनालिसिस ही होता है। आपको मैथ्स में कोई सवाल आपने कर लिया, सवाल करने के बाद आप उसका ध्यान से बिल्कुल एनालिसिस कीजिए। यदि आपने एनालिसिस किया उसका, आप फार्मूला लगाइए या कुछ भी लगाइए, लेकिन आप एनालिसिस अगर करेंगे तो डेफिनेट आप एक कहें कि परिणाम पे पहुंचेंगे। आखिर ये आंसर बना कैसे? तो ये आंसर बना कैसे, हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने जो है नेचुरल नंबर का योग किया, कितनी 5 नेचुरल नंबर का। तो एवरेज जो आया हमारा 3 आया और संख्या थी हमारे पास 5, 3 5 15, मतलब ये जो टोटल मिला है ये यहाँ एवरेज और नंबर
इनके मल्टीप्लाई से मिला है 15। ये जो 15 है, ये 15 जो टोटल आया है, ये 15 कहाँ से मिला? ये आपका एवरेज और नंबर ऑफ टोटल को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एवरेज सॉरी नंबर ऑफ जो नंबर्स है उनका टोटल मिल जाता है। तो यहाँ पर हम एक एनालिसिस करके एक परिणाम पे पहुंचे कि यदि एवरेज का मल्टीप्लाई जिन संख्याओं का औसत निकाला गया उनसे कर दिया जाए तो हमें उन संख्याओं का टोटल मिल जाएगा। और इसी बेस के ऊपर आपके जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो चलिए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रथम पांच सम संख्याओं का औसत निकालिए। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालिए। हम यहाँ पर एवरेज लिख देते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं को जोड़ना है। आपके हो गए 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से ले लेते हैं और इसमें 5 का भाग लगा देते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे यहाँ पर 0 भी जोड़ के कर लेते हैं। 2 से शुरू करते हैं। 2, 4, 6, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। 30 में 5 का भाग लगाया हमने, तो 5 का भाग लगाने पर 5 छक्के 30। तो एवरेज हमारा आ गया यहाँ पर 6। यहाँ पर एवरेज आ चुका है 6। तो ये जो 6 है वो क्या है? एवरेज है। और इस 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कर दूं तो क्या मिलेगा हमें? 6 और 5 का गुणा करने पर हम करते हैं 6 गुणित 5। 6 और 5 का मैंने गुणा किया, हमारे पास आया टोटल 30। 6 पंजे 30। लेकिन ये 30 ये वाला 30 है। इस 30 को अगर एब्सेंट करके आपसे ये कहा जाए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज 6 है, प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज 6 है, तो आप बताइए कि उन संख्याओं को अगर टोटल किया जाए तो क्या आएगा? तो आप जो है इतना टोटल कहां से करेंगे? इतना टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे सीधे एवरेज से नंबर ऑफ का गुणा कर देना है। जितनी भी संख्याएं हैं, 5 नंबर थे अपने जिनका हमने टोटल करना था। एवरेज ये आपका 6 और 5 संख्या है, ये आपका आ गया 30। 6 पंजे 30। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं फास्ट तरीके से। और यही हमारा इन क्वेश्चंस का बेस है। इसी बेस पर ये सारे क्वेश्चन आधारित रहेंगे। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से चालू करते हैं। प्रश्न बहुत ही बढ़िया मैंने समावेश किया है। एक एक क्वेश्चन जो है आपके 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाला है। तो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, 5 लड़कों की लंबाई ये दी है। यहाँ पर कॉमा लगाना भूल चुके हैं। यहाँ पर 144, 137, 152, 148 और 139 सेंटीमीटर। यहाँ लड़कों की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए वही हमारा एक तरीका, एवरेज का जिन नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स का टोटल हमें करना है। 144 प्लस 137 प्लस 152 प्लस 148 प्लस 139 और इसमें जो भाग लगाना है वो लगाना है कितने नंबरों का हम टोटल कर रहे हैं उतना। 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का हम टोटल कर रहे हैं, हम 5 का भाग यहाँ पर लगा देंगे। तो एवरेज जो आपका निकल के आएगा इन सब का जो टोटल है वो टोटल आपका रहेगा 720। 720 इसका टोटल रहेगा और भागित 5 का इसमें हम भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। तो एवरेज आ गया आपके पास 144। ये आपका एवरेज है। फिर से हम जो हमने देखा था, जो एनालिसिस किया, क्योंकि आने वाले जो सवाल है वो थोड़े से बदल के आएंगे। हम देख लेते हैं कि क्या 720 टोटल इस 5 और 144 का गुणा करने पर आता है। तो 144 का हम अगर 5 से गुणा करें, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 720 आ चुका है। ये 720 कहाँ से मिला हमें? ये था हमारा एवरेज और ये थे अपने नंबर जिनका एवरेज हमने निकाला। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमें 720 मिल चुका है। हमने इतना नंबर टोटल जो किया था वो यहीं पर मिल गया। एवरेज और नंबरों का मल्टीप्लाई से हमें वो टोटल मिल चुका है। तो इस प्रकार से 60 तरीके से हमें सोचना है और यही एक फार्मूला है जिसके बेस पर एवरेज के दुनिया भर के सवाल बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 लड़कों की मध्यमान आयु। 5 लड़कों की मध्यमान आयु 13 वर्ष है। यहाँ पर दिया है कि 5 लड़के हैं जिनकी मध्यमान आयु मतलब जिनका एवरेज आयु का वो 13 है। तो ये हो गया टोटल आपका 65। अगर 5 लड़कों की आयु को जोड़ा जाता तो यहाँ पर आता हमारे पास 65।
एक और लड़का सम्मिलित हो जाता है, मतलब इस 5 में एक बच्चा और सम्मिलित हो गया। पेन चेंज कर देता हूँ। अब बच्चों की संख्या हो गई 6 और मध्यमान आयु 12 वर्ष हो जाती है। अब आपकी एवरेज हो गया यहाँ पर 12, तो 12 छंके 72, ये हो गया 72। अब वो पूछ रहा है उस लड़के की आयु मालूम करो जो उसमें सम्मिलित हुआ। ये जो एक बच्चा सम्मिलित हुआ है, ये वाला एक ये व्यक्ति सम्मिलित हुआ, इसकी आयु क्या है। मतलब आप इसको समझिए कि जब लड़कों की संख्या 5 थी तो एवरेज उनका 13 था, तो हमारे पास टोटल 65 था। जब एक बच्चा इसमें सम्मिलित हो गया, एक लड़का इसमें सम्मिलित हो गया, तो उनकी संख्या हो गई 6, एवरेज फिर बदल गया। एवरेज स्वाभाविक सी बात है बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि टोटल भी आपका बदलने वाला है, एक व्यक्ति सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर 12 हो गया, तो टोटल आपका नया बन गया 65 बन गया। तो 7वां जो बच्चा है उसकी आयु पूछी गई है। आप कुछ मत कीजिए, 72 में से 65 को घटा दीजिए, आपके पास आया 7, और यही 7 उस लड़के की आयु है जिसके कारण एवरेज 13 से 12 हुआ और टोटल 65 से 72 हुआ। वह लड़का आपका 7 वर्ष वाला था, जो इसमें सम्मिलित हुआ वो लड़का 7 वर्ष का था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो भी इसी पैटर्न पे लग रहा है, मुझे यही पैटर्न में रहने वाला है। 7 लड़कों की मध्यमान आयु 15 वर्ष है। अब यहाँ पर फिर दिया है 7 की मध्यमान आयु 15 वर्ष है, एवरेज दे दिया 15, तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, यहाँ पर 105 है। एक और लड़का उनमें सम्मिलित हो जाता है, हम पेन चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक प्लस हुआ, अब लड़कों की संख्या हो गई 8, सम्मिलित हो जाता है और मध्यमान आयु हो जाती है 14 वर्ष। अब आपकी आयु जो है एवरेज 14 हो गया, 14 8 है, आप गुणा कर दीजिए, 14 का गुणा 8 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 112। 112 अब आपका नया टोटल बन गया है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात करो जो अंत में सम्मिलित हुआ है। अब आपको इस एक व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है जो बाद में सम्मिलित हुआ, जिसके कारण एवरेज 14 हो गया और टोटल 112 हो गया। तो सीधी सी बात है कि आपको वही करना है, 112 में से घटाना है 105 को, 105 को घटाया 112 में से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 वर्ष। उस लड़के की आयु जो यहाँ पर है 7 वर्ष है। तो आपका ये बन गया आंसर, आप इससे करेक्ट आंसर में ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, बड़े ही आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, धैर्य बना के रखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। जल्दबाजी में कहीं कोई गुणा भाग में गलती हो जाती है, तो शांत दिमाग से प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले यहाँ दिया है 3 संख्याओं का मध्यमान 24 है। 3 संख्याओं का मध्यमान 24 है। पहले प्रश्न को पूरा कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। इन संख्याओं में एक संख्या 18 है और दूसरी 19 है, तीसरी संख्या बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल का पैटर्न बदल दिया गया है। ये 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का एवरेज 24 है, मतलब 3 का गुणा अगर मैं 24 से करूँ तो 24 या 72 आता है, मतलब इन तीनों का जो टोटल है वो आ गया 72। यहाँ पर हमारा एवरेज आता है 72। इन संख्याओं में एक संख्या 18 है, मान लीजिए आपकी ये 18 है, और दूसरी संख्या 19 है। ये संख्या मान लीजिए 19, मैंने इसे पहली मान लिया, इसे दूसरी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे संख्याओं को लिखने से। 18 और 19 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये संख्या हमारे पता करना है क्या होगी। अब हम देखते हैं, तो हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों को अगर मैं टोटल करूं, तो 18 दूना 36 और 37 आता है। तो एक साधारण सी बात है कि 3 संख्याएं हैं जिनका टोटल 72, जिसमें से 2 संख्याओं का टोटल 37 है, तो तीसरी संख्या क्या है जिसके कारण से टोटल 72 जा रहा है। हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब 72 माइनस 37 हम करते हैं, तो 12 में से 7 गए तो 5 बचे, और इधर 6 में से 3 गए तो 3 बचे। वह संख्या हमारी आ गई यहाँ पर 35, वह हमारी तीसरी संख्या होने वाली है 35। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे ये सवाल बनते हैं। आप भी इस प्रकार के सवाल 2-4 सवाल अपने हाथों से घर पे बनाइए, अपने दिमाग से बनाइए, तो आपको ये सवाल हमेशा के लिए फिर दिमाग में हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी पिछला पैटर्न जैसा ही सवाल दिख रहा है। एक कार में 4375 किलोमीटर की दूरी 25 दिनों में पूरी की, थोड़ा पैटर्न अलग है, मुझे ध्यान नहीं रहा।
एक नया सवाल है, 4375 किलोमीटर की दूरी 25 दिनों में पूरी की। तो 4375 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी एक कार ने, वो 25 दिनों में पूरी की। दिनों की संख्या यहाँ पर दी है 25, और उसके बाद पूछा है कि औसत चाल प्रति दिवस के हिसाब से आपको औसत चाल बताना है। औसत चाल प्रति दिवस निकालने के लिए हो सकता है कि गाड़ी वाले ने किसी दिन 500 किलोमीटर चलाया, किसी दिन 100 चलाया हो, किसी दिन हो सकता है कि गाड़ी खराब हो गई हो तो 10-20 किलोमीटर ही चला हो, किसी दिन और ज़्यादा चला ली हो कवर करने के लिए डिस्टेंस। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर अलग अलग दिनों में की गई होगी। लेकिन जब एंड में पहुंचे तो उन्होंने मीटर देखा कि 25 दिनों में हम 4375 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं। मतलब आपका जो एवरेज है वो एवरेज होने वाला है 4375 में आप 25 का भाग लगा दीजिए। अगर आप 4375 में 25 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 175 किलोमीटर पर डे का एवरेज आ जाएगा। मतलब आपका जो एवरेज है वो 175 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चला। हो सकता है कि वो किसी दिन ज़्यादा चला हो, किसी दिन कम चला हो, लेकिन एवरेज जो है किलोमीटर पर डे में पूछा गया था, तो हमारा जो आंसर है 175 होता है यहाँ पर। तो चलिए आगे हम इसको बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो भी 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यहाँ पर पिछले सवाल जैसा ही सवाल लिख रहा है, 7 की औसत आयु 20 साल है। मतलब इनका जो टोटल आयु का है वो 7 दूना 14 140 है। प्रथम 6 लड़कों की औसत आयु 19 से 1/2 वर्ष है। मतलब अब हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, मतलब 6 की, प्रथम 6 की। अब सवाल को पिछले सवाल से, पिछला जो सवाल था उसके अंदर हम 6 से 7 पे आए थे, इसमें जो है 7 से 6 में आ रहे हैं। थोड़ी सी सवाल को आगे पीछे कर दिया गया है। हमारे दिमाग को आगे पीछे नहीं करना, हमें कॉन्सेंट्रेट रहना है। 6 है और इसका जो एवरेज है 19 से 1/2 है। आपको यहाँ आ गया 19 से 1/2। पहली समस्या अगर 5th 6th और 8th के बच्चे हैं तो यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 19 से 1/2 का क्या करें। तो मैं आज आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स की ट्रिक बता देता हूँ कि 6 गुणित, यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये लिखा है 19 धन 1/2, ये लिखा है 19 धन 1/2। जब आप 6 का गुणा 19 में करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 का गुणा 19 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 112, आपके पास आ जाएगा सॉरी 114, 19 छके 114। और 6 का गुणा जब आधा में करेंगे, मतलब 6 का आधा होता है 3, तो ये हो जाएगा आपका 114 और 3 117। तो आपका यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 117। 7वें लड़के की आयु क्या होगी? 7वें लड़के की हमें आयु निकालना, मतलब 6 से ये यहाँ पर एक प्लस हुआ, 6 के हिसाब से अगर टोटल देखो तो 117 है, और 7 के हिसाब से टोटल देखो 144 है। मतलब जो 7वां बच्चा है उसका एवरेज क्या रहेगा? उसका एवरेज रहेगा, हम यहाँ पर निकाल देते हैं 140 माइनस 117, 117 और 3 20 और 20 40, मतलब इसका माइनस करेंगे तो आएगा 23। अब वो जो व्यक्ति है, जो लड़का है 7वां, उसकी आयु यहाँ पर है 23 वर्ष। इसको आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 9 लड़कों का मध्यमान भार 42 किलोग्राम है। एक कक्षा के 9 लड़के हैं जिनका मध्यमान भार 42 किलोग्राम है। उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से भार हो जाता है 42.5 किलोग्राम। तो नए लड़के का भार ज्ञात करो। पिछले पैटर्न का ही सवाल है, 9 का गुणा कर देते हैं यहाँ पर, 9 दूना 18, 9 चौके 36 और 1 37। ये आ गया आपका 378 केजी। टोटल वजन इनका 378 किलोग्राम। कक्षा में एक और लड़का आ गया। अब यहाँ पर मैं पेन चेंज कर देता हूँ क्योंकि एक लड़का आया है, एक प्लस 1 हुआ, मतलब हो गए 10। अब ये आपसे 10 नहीं कहेगा, एक और लड़का आ गया। भाई 9 तो पहले थे, एक लड़का और आ गया, मतलब टोटल हो गए 10। ये कॉमन सेंस से हमें निकालना है। हमारे जाने से भार जो किलोग्राम में है वो एवरेज बन गया। अब बदल जाएगा एवरेज, 42.5 हो गया। जब 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 425 केजी। ये हो गया 425 किलोग्राम। अब कह रहा है तो नए लड़के का भार क्या होगा? नए लड़के का भार वही एक तरीका है हमारे पास, 425 केजी में से 378 केजी को माइनस कर देते हैं। 425 में से 378 को
माइनस की हमने, तो यहाँ पर 15 में से 8 गए तो आपके 7 बचे, यहाँ 11 में से 7 गए तो 4 बचे, यहाँ 3 में से 3 गए तो कुछ नहीं बचे। मतलब आपके पास जो आया वो आंसर आ गया 47। ये बच्चा जो है, एक लड़का जो है जो यहाँ पर सम्मिलित हुआ, उसका जो वजन है वो 47 किलोग्राम था, जिसके कारण से एवरेज 42 से 42.5 हो गया और टोटल 378 से 425 हो गया। अगर 378 9 बच्चों का भार है, उसमें 47 को जोड़ें तो 425 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक नए तरीके का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है 11 परिणामों का औसत 18 है। 11 परिणाम दिए हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहले 5 का औसत 17 है और अंतिम 5 का औसत 20 है, छठवां परिणाम क्या होगा? इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब वो कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत, अगर इन टोटल 11 को ही मैं जोड़ दूं, 11 को मैं जोड़ देता हूं, तो 11 गुणित 18, 18 दाम 180 और 90 198, आपका इसका आ गया गुणा 198 टोटल इन सबका होने वाला है। मतलब इन 11 को ही हम अगर प्लस कर दें तो हमारा टोटल आएगा 198। पहले 5 का औसत 17 है, पहले 5 1 2 3 4 5, इनका टोटल एवरेज हो गया 17 और नंबर थे 5, 17 बजे 85। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम 5 का औसत 20 है, मतलब ये 5, इनका अगर औसत निकालें हम तो आ जाता है 20 पंजे 100, मतलब टोटल इनका आ जाएगा 100। अब वो पूछ रहा है कि छठवां परिणाम क्या होगा। हम देख पा रहे हैं कि पहले 5 का टोटल 85, अंतिम 5 का 100, तो हम देख लेते हैं 85 प्लस 100 मतलब 185, 185। ये है 10 का टोटल, 10 का टोटल, 10 लोगों का टोटल है, जिसमें ये और ये और ये सम्मिलित है। ये इसको छोड़ दिया गया इसको छोड़ दिया गया है, इसको आंसर के रूप में लाना है हमें। तो टोटल जो है 198 है, अगर इसको भी मिला दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो टोटल होता है 185। तो अब आपको बताना बिल्कुल सामान्य दिखना बिल्कुल क्लियरली कि इस व्यक्ति के कारण टोटल 198 बन रहा है और इस व्यक्ति को बाहर करके टोटल हमें 185 बन रहा है। तो इसका कितना एवरेज रहेगा, इसका इसका क्या परिणाम रहेगा, मतलब इसका नंबर क्या रहेगा? इसका नंबर रहेगा 198 में से हम 185 को माइनस कर देते हैं, आपका हो गया 185 195, मतलब ये हो गया 13। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13 यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप सवाल को समझकर सॉल्व कर देंगे, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। और अगर इसमें कोई नया फार्मूला ढूंढने की कोशिश की आपने तो आप सवाल में उलझ जाएंगे और आपका समय वेस्ट हो जाएगा और सवाल भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप जो है देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, सवाल की स्लाइड खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं यहाँ मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस चला रहा हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। लगभग इन्हीं के करीब करीब आपको जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो, वीडियो अच्छा बना हो, जानकारी बेहतर हो, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।